अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मैं आपके घर के बाहर हूँ, आप प्लीज़ एमल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देंगे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या रह गया है? क्या बात करनी है तुमने? अंकल मैं जानता हूँ मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने अभी एमल से ताल्लुक़ तोड़ा नहीं है। ताल्लुक तोड़ा नहीं, लेकिन तुमने दूसरा ताल्लुक तो जोड़ लिया है ना। ठीक है, मैं एमल से बात करवाता हूँ, बल्कि तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? नहीं अंकल, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। जी बाबा। बेटा वो शहरियार आया है। क्यों आया है वो? बेटा मुझे ये तो नहीं पता, मैंने उसे कहा था कि अंदर आ जाओ, लेकिन कहने लगा नहीं मैं यहीं पर रुकूंगा। बाबा आप उसे जाकर कहें मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। वो अपनी जिंदगी में खुश है ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर। तो क्यों बार बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है? क्यों बार बार मुझे फोन करता है? बाबा आप उसे जाकर कहें मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, प्लीज हो जाए यहाँ से। एमल, अगर वो तुमसे मिलने आया है तो एक बार मिल लो ना जाके। अम्मी आप उसके लिए कह रही हैं जिसने मेरे अंदर एक खामी का बहाना बनाकर मुझे छोड़ दिया? बेटा, लोगों से गलतियां हो जाती हैं, क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा, कोई हर्ज नहीं है, एक दफा मिल लो उससे। ठीक है, तो आज मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। एमल, आराम से बात करना, उससे लड़ना नहीं। एमल, जाने दो उसे, गुस्सा भरा हुआ है उसमें, और ज्यादती भी हुई है उसके साथ। कर लेने दो बात। लड़ाई ना हो जाए बस। एमल, क्यों आ जाते हो बार बार मेरे सामने? जब तुम मेरी जिंदगी से जा ही चुके हो तो फिर मुकम्मल तौर पर चले क्यों नहीं जाते? एमल, एमल मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। शहरियार ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन इस वक्त अगर मुझे कोई सहारा दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो एमल। क्यों? क्या हुआ है? क्या हुआ है शहरियार? कुछ तो बोलो, मैं परेशान हो रही हूँ। सब ठीक तो है ना? क्या सुनना चाहती हो? यही कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? क्या? तुम सच कह रहे हो शहरियार? और वो आयमा? ना तुम में कोई कमी थी ना आयमा में। कमी मुझ में है, और इल्जाम तुम पर लगा दिया। मुझे नहीं मिल सकती औलाद की खुशी, और इसकी वजह मैं खुद हूं। सब कुछ ठीक था मेरी लाइफ में, लेकिन न जाने कहां से ये कमी मुझ में आ गई। शायद ये उन्हीं गुनाहों की सजा है जिन ना करदा गुनाहों की सजा मैंने तुम्हें दी है। वो सजा आज मुझे मिल गई, वो भी सिर्फ मम्मी के कहने पर। मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे प्लीज माफ कर दो। शहरियार, हमने तो सारे टेस्ट करवाए थे ना, ऐसा
ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पहले नहीं था, लेकिन अब है। मैंने दोबारा टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आई डोंट नो, शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया। मगर मैं जानता हूं कि ये सब मेरे आमाल हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। इतना खुदगर्ज बन गया था कि तुम्हें धोखा दे के दूसरी शादी की, बेरोज भाई की बीमारी छुपाई तुम लोगों से, मम्मी तुम पर, तुम्हारी बहन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही, और मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। और शायद इसीलिए कुदरत ने मुझे उसी ऐब में मुब्तला कर दिया जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कसूरवार ठहरा के छोड़ा। प्लीज एमन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे प्लीज माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं अपनी सारी ज्यादतियों का अजाला करूंगा। शहरयार, कुछ ज्यादतियों का कोई अजाला, कोई तलाफी नहीं होती। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। करती थी, अब नहीं। क्या इसलिए कि मैं एक अधूरा शख्स हूं? ऐसी कमी को जानते हुए तो तुमने मुझे छोड़ा था, और जबकि मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूं तो अब क्या जवाब बनता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मम्मी के कहने पर तुम मुझ पर सौतन ले आए। अब जब आयमा तुमसे वही जवाब मांगेगी ना जो तुम मुझसे मांगते थे और मम्मी पूछती थी, तब तुम मुझे याद करोगे। एमन,